दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर शनिवार को बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 29 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। बीजेपी ने कई पुराने नेताओं पर दांव लगाया है, तो वहीं पूर्व सांसदों को भी टिकट दिया है। इनमें रमेश बिदूड़ी और परवेश वर्मा का नाम भी शामिल है। परवेश वर्मा को बीजेपी ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया, यानी परवेश वर्मा का सीधा मुकाबला अरविंद केजरीवाल से होगा। केजरीवाल नई दिल्ली सीट से चौथी बार मैदान में है, लेकिन इस बार बीजेपी ने भी कमर कस रखी है और इसीलिए माना यह जा रहा है कि दिल्ली में मुकाबला कड़ा होगा। दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। चुनाव के बाद हम उनके गलत बिल माफ करा देंगे। जो हमारे वोटर्स हैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। निस्संदेह अब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनाएगी। भाजपा के पास कोई सीएम चेहरा नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को टक्कर देने के लिए अब बीजेपी भी तैयार है। शनिवार को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में कुल 29 नाम हैं। बीजेपी ने 29 सीटों में से 16 पर उम्मीदवारों को बदला है, जबकि 13 उम्मीदवार रिपीट किए। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल को बीजेपी के पूर्व सांसद परवेश वर्मा टक्कर देंगे। आप उस लिस्ट को देख रहे हैं तो उसमें युवा भी है, अनुभवी भी है, संगठन के लोग हैं और सबको दिल्ली की चिंता है और दिल्ली के जो काम है उनको बढ़ाने का सबको जज्बा है। और निस्संदेह अब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनाएगी। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल हारेंगे और कालका जी से आतिशी मार लेना हारेंगे। पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी केजरीवाल से मुकाबले के लिए परवेश वर्मा पर दांव लगा सकती है, और जब शनिवार को पहली लिस्ट आई तो उसमें परवेश वर्मा का नाम शामिल मिला। मैं आशा करता हूं कि जो पार्टी ने मेरे ऊपर में विश्वास किया है, मैं यहां से नई दिल्ली के जो हमारे वोटर्स हैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। बहुत सारे काम हैं। सबसे बड़ा काम है कि दिल्ली को आपदाओं से बचाना है। जो दिल्ली में जो सबसे बड़ी आपदा है वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे माननीय केजरीवाल जी, क्योंकि जब दिल्ली में कोविड का समय था, दिल्ली के लोग ऑक्सीजन मांगते थे, तब वो एक बोतल के बदले में एक बोतल फ्री देते थे। जब हमने उनसे कहा कि दिल्ली के लोगों ने कहा हमारे काम करवा दीजिए, हमारी बस्ती को पक्का करा दीजिए, हमको मकान दे दीजिए, तो अरविंद केजरीवाल ने अपना शीश महल बनाया। मगर अब ये समय आया है बदलाव का। परवेश वर्मा दिल्ली में बदलाव की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उनका मुकाबला उन अरविंद केजरीवाल से है जो साल 2013 से नई दिल्ली सीट जीतते आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने साल 2013 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा था, तब वो नई दिल्ली विधानसभा सीट से आपके उम्मीदवार थे। अरविंद केजरीवाल का मुकाबला तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से हुआ था। 2013 में अरविंद केजरीवाल को 44,269 वोट मिले थे, जबकि शीला दीक्षित महज 18,405 वोट ही हासिल कर पाए और जीत का अंतर 25,864 वोटों का रहा। इसी विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल साल 2015 और फिर साल 2020 में जीतकर विधानसभा पहुंचे और दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। अब नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने परवेश वर्मा तो कांग्रेस ने पूर्व सांसद संदीप दीक्षित पर भरोसा दिखाया। वैसे तो सबकी निगाहें दिल्ली के नतीजों पर टिकी होंगी, लेकिन नई दिल्ली ऐसी सीट है जो हॉट सीट बन गई। वैसे माहौल केजरीवाल के पक्ष में दिख रहा, लेकिन परवेश वर्मा टक्कर देने के लिए जोश से लबरेज है। इसी विधानसभा सीट पर महिलाओं को नोट बांटने के आरोप भी परवेश वर्मा पर लग चुके हैं। खुलेआम पैसे बांट रहे हैं और उनको कह रहे हैं हमें वोट देना, चुनाव के बाद इतने और देंगे। उस पे जांच नहीं करेंगे। खुलेआम पैसे बांट रहे हैं, उस पे जांच नहीं होगी।
जहां पे कुछ है नहीं वहां जांच करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दिल्ली के लोगों को मिलने वाली सारी सुविधाएं बंद करना चाहते हैं। मैं दिल्ली वालों को कहना चाहता हूं कि केजरीवाल पे भरोसा है ना। आज जब मैंने पिछले कुछ सालों में बिजली फ्री करी थी, इन्होंने बिजली रोकने की कोशिश करी थी, मैंने कर दी ना बिजली फ्री। मेरे पिताजी द्वारा राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्था का निर्माण आज से लगभग 25 वर्ष पहले किया गया था। मैं पिछले 11 दिन से जो देख रहा हूं यहाँ की महिलाओं का दुख, वो केजरीवाल जी पिछले 11 साल से नहीं देख पाए। यहाँ की महिलाओं ने उनको 3 बार वोट किया, और जब मैं उनसे मिला और मैं उनकी कॉलोनी में गया, बस्ती में गया, तो उन्होंने मुझे बताया कि ना तो हमारी पेंशन है, ना हमारा राशन कार्ड है, ना हमारा कोई मासिक आय का साधन है, और हमारे घर में बिजली के बिल भी हजारों के आते हैं, पानी भी गंदा आता है, बच्चों को नौकरी भी नहीं है, दवा की भी कोई ऐसी सुविधा नहीं है। तब मेरे से उनका दुख जो है वो देखा नहीं गया। तो ही मैंने ये फैसला किया कि मैं सभी महिलाओं को हर महीने मेरी संस्था की तरफ से हम एक योजना बनाकर उनको मासिक एक जो है सहायता करेंगे। तो जो हमारे वॉलेंटियर्स थे उन्होंने जगह जगह पे कैंप लगाना शुरू किया। मेरी लाडली माताओं बहनें वहाँ पर आई और हमने उनके फॉर्म भरे और हमने उनको ये सहायता राशि देनी शुरू करी। महिलाओं के वोट खरीदने का मुद्दा तब उठा था जब परवेश वर्मा के घर पर महिलाओं को आर्थिक मदद के नाम पर 1100 रुपए बांटे जा रहे थे। हालांकि इस पर परवेश वर्मा ने सफाई दी थी। अगर दोनों नेताओं की नई दिल्ली सीट पर स्थिति को देखें तो नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल ने 3 बार जीत दर्ज की, जबकि परवेश वर्मा इस सीट से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जबकि परवेश वर्मा 2 बार के सांसद और 1 बार विधायक रहे। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हरा चुके हैं, जबकि 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने परवेश वर्मा का टिकट ही काट दिया था। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की छवि एक लोकप्रिय नेता की है, वहीं परवेश वर्मा को राजनीतिक विरासत मिली। उनके पिता साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना की घोषणा की, वहीं परवेश वर्मा ने महिलाओं को आर्थिक मदद के तौर पर पैसे बांटे। वैसे आधिकारिक तौर पर बीजेपी की तरफ से सीएम फेस का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन जिस तरह से परवेश वर्मा को केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतारा गया है, उससे इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर बीजेपी इस बार चुनावी बाजी जीत जाती है तो परवेश वर्मा को आगे बढ़ाया जा सकता है। भाजपा के पास कोई सीएम चेहरा नहीं है। आज की डेट में भी इतनी करीब आकर चुनाव के वो 29 नाम ही अनाउंस कर पाए। उन नामों में भी ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ अनैतिक इलीगल काम करते हुए पकड़े गए, जो भाजपा में होता ही है। इसमें कुछ नया नहीं है। नया ये है कि जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया, क्योंकि उनको जमीनी हकीकत पता है। उनको पता है कि दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि लाएंगे तो वो केजरीवाल जी को ही। अरविंद केजरीवाल ऐसे राजनेता माने जाते हैं जो दिल्ली के लोगों के नब्ज पकड़ चुके हैं। शायद यही वजह है कि उन्होंने मुफ्त की ऐसी योजनाओं का ऐलान किया है जिससे दिल्ली के वोटर्स के हर वर्ग को साधा जा सके। इनमें महिलाओं से लेकर बुजुर्ग तक और दलित वोटर्स से लेकर मध्यम वर्ग तक शामिल है। परवेश वर्मा आपको जिन मुद्दों पर घेरने की कोशिश करते हैं, अरविंद केजरीवाल उसकी काट लेकर आ जाते हैं। शनिवार को अरविंद केजरीवाल ने पानी के बिलों को लेकर बड़ा ऐलान किया। औपचारिक रूप से मैं ऐलान करना चाहता हूं कि जिन लोगों को लगता है कि उनके बिल गलत आए हैं और उनके हजारों लाखों के बिल हैं वो गलत हैं, उन लोगों को अपने पानी के बिल भरने की जरूरत, वो इंतजार करें। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, चुनाव के बाद हम उनके गलत बिल माफ करा देंगे। ये मेरा सब लोगों को वादा है, ये मेरी सब लोगों को गारंटी है। तो लोगों को चिंतित होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बीजेपी ने 29 सीटों पर काफी मंथन के बाद उम्मीदवारों को उतारा है, ताकि बीते 3 विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार स्थिति मजबूत की जा सके।
कालकाजी विधानसभा सीट से आपने मुख्यमंत्री आतिशी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं यहां से बीजेपी ने अपने फायर ब्रांड नेता रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया, जबकि कांग्रेस ने इस सीट पर उम्मीदवार तय नहीं किया है। जंगपुरा सीट पर आपने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को उतारा है, तो यहां बीजेपी ने सरदार तरविंदर सिंह मारवाह को उतारा है। अगर दिल्ली की बिजवासन सीट की बात करें तो यहां से आपने सुरेंद्र भारद्वाज को टिकट दिया है, तो वहीं बीजेपी ने आपसे बीजेपी में आए कैलाश गहलोत को उम्मीदवार बनाया है। केजरीवाल के चक्कर कालकाजी सीट पर बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को आतिशी से मुकाबले के लिए उतारा है। बिधूड़ी का टिकट भी लोकसभा चुनाव में काट दिया गया था। हालांकि रमेश बिधूड़ी को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने तंज कसा है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का, पार्टी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब का, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा जी का मैं हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर यह भरोसा किया है कि कालकाजी की खोई हुई जो हमारी जमीन है उसको किस प्रकार से हम वापस लाने का काम करेंगे। 5 साल, पिछले 10 साल तो नार के जीवन केजरीवाल के चक्कर में पूरी दिल्ली भोग रही है इस आपदा के कारण, और ये आपदा झेली है 5 साल आतिशी मारलेना के रूप में भी कालकाजी वासियों ने। रमेश बिधूड़ी जी दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। उनकी अपनी पार्टी ने उन्हें इस लायक नहीं समझा कि उनके 10 साल के काम के आधार पर उनको फिर से सांसद का टिकट दे दें। अगर उनकी अपनी पार्टी ही उनके काम पे भरोसा नहीं करती है तो कालकाजी के लोग उनके काम पर कैसे भरोसा करेंगे। आने वाले कुछ दिनों में बीजेपी बाकी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है, जिसके बाद उम्मीदवार अपनी जीत की दावेदारी मजबूत करने के लिए मैदान में उतरेंगे। वैसे अभी तक आम आदमी पार्टी दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों का नाम घोषित कर चुकी है। कांग्रेस भी 48 उम्मीदवार तय कर चुकी है, जबकि बीजेपी ने अभी 29 नामों का ही ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी को घेरती रही, खासकर सीएम फेस को लेकर आप आक्रामक हैं। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। तो 3 आपदा भाजपा के अंदर आई हुई है और एक आपदा दिल्ली में आई हुई है, वो है कानून व्यवस्था। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टरों की गोलियां चल रही हैं, लेकिन अमित शाह को सुनाई नहीं दे रही। दिल्ली के अंदर महिलाएं रो रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, उनकी चीख पुकार अमित शाह के और मोदी जी के कानों तक नहीं पहुंच रही है। व्यापारी रो रहे हैं, व्यापारी दया की भीख मांग रहे हैं, गैंगस्टरों से व्यापारी जो है सुरक्षा मांग रहे हैं, लेकिन इनके कानों तक उनकी आवाज नहीं पहुंच रही। शुक्रवार को पीएम मोदी ने दिल्ली के लोगों को संबोधित किया था और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरा था, जिसके बाद से दिल्ली की सियासी लड़ाई दिलचस्प होती दिखाई दे रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।